श्री कृष्णा भक्तों सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। जो सृष्टि की रक्षा करने वाले परमात्मा हैं, वो भगवान शिव जी अपने गले में भुजाओं में जिन नाग देवता को आभूषण बना कर के रखते हैं, उन नाग देवता को नमस्कार हैं। हे अनंत, हे वासुकी, नमस्कार करते हुए प्रार्थना करें। ओम नवकुलाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। हे तक्षक, हे कर्कोटक, हे पद्म, हे महापद्म, हे शंख, हे कुलिक, सभी नाग देवता सभी को मन वचन कर्म से हम नमस्कार करते हैं। हमसे कोई अपराध हो गया हो उसे क्षमा करें। हे नाग देवता, आप हमारे कुल की रक्षा करें, आप सुख समृद्धि बनाए रखें। इस तरह से नाग देवता को नमस्कार करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सावन मास में आती है। उस दिन नाग पंचमी को श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण होकर के नाग पंचमी की कथाओं का श्रवण करें। अब हम सबसे पहले नाग पंचमी की कथा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा से करेंगे। स्वयं भगवान शिव नागों की रक्षा करने के लिए ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। ये वही पवित्र स्थान है जब भगवान शिव ने सर्पदंश से पीड़ित भक्त की पुकार सुनकर स्वयं प्रकट होकर के जीवन दान दिया था और नागों को अपना अभिषेक रूप में स्वीकार किया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये दिव्य स्मरण हमें सिखाता है कि शिव और नागों का संबंध केवल प्रेतात्मक नहीं बल्कि गहरा है, कर्म बंधन से जुड़ा है। नाग पंचमी केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है, एक संदेश है। हमें प्रकृति की हर जीवात्मा का आदर करना चाहिए, चाहे वो भूमिगत हो चाहे आकाशगामी हो। ये व्रत परिवार की रक्षा, संतान की दीर्घायु, कुल परंपरा की शुद्धता के लिए किया जाता है। ये व्रत हमें ये भी सिखाता है कि अहंकार, हिंसा, अपवित्र जीवन शैली सर्प दोष का कारण बन सकती है, जिसे श्रद्धा, क्षमा, सेवा से शांत किया जा सकता है। प्राचीन समय की बात है, दारका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो देवी पार्वती से वरदान प्राप्त करके अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वो यज्ञ, हवन आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं को संहार किया करता था। वो प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिमी समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका गहन वन था, जिसमें निवास करता था। दारका जहाँ भी जाती, वृक्षों और विविध उपकरणों सुसज्जित वन भूमि विलास के लिए साथ में ले जाती। माँ देवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारका को सौंपा था। उनके वरदान के प्रभाव से उसके पास ही रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने एक बार महर्षियों के पास जाकर के अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की और धर्म की रक्षा करते हुए महर्षि उन्हें राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा, यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि द्वारा दिए गए श्राप की सूचना जब देवताओं को पता चली, उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ गया। यदि वो युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो श्राप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते तो पराजित होकर स्वयं ही भूखे मारे जाएंगे। उस समय द्वारका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयतापूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहाँ के प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त वैश्य था। वो नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था। उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों से सुप्रिय का अपहरण कर लिया और पुरी में ले जाकर के बंदी बना लिया। क्योंकि सुप्रिय शिव जी के अनन्य भक्त थे, इसलिए हमेशा शिव की आराधना में तन्मय रहते थे। यहाँ तक कि कारागार में उनकी आराधना बंद नहीं हुई। उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव की पूजा के लिए जागरूक किया। सभी शिवजी भक्त बन गए। इस प्रकार कारागार में शिव भक्त का बोलबाला हो गया। उधर जब सूचना दारुक को मिली तो वो क्रोध से उबल उठा। उसने देखा कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है। उसे धातु का वैश्य
तो आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र कर रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाता वो सुप्रिया को धमका रहा था, लेकिन उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिया नहीं डरे। वो उस समय पर भयहारी संकट मोचन भगवान शिव को पुकारने लगे, देव माया, हे देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे जीवन रक्षक प्राण हैं, आप ही सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को स्वीकार करें। उसी समय पर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हुए। उनके साथ 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर भी प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था। शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ साथ विराजमान थे। सुप्रिय ने शिव परिवार से दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं पशुपात लेकर प्रमुख राक्षसों, उनके अनुचरों को तथा उनके संसाधनों अस्त्र शस्त्रों से नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी ये वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे। यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी द्वारका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति करी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने पूछा, बताओ तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब द्वारका ने कहा कि हे माता, मेरे कुल की रक्षा करें। तब देवी पार्वती ने उसकी कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहे, नाथ, आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी। ये तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव जी से आग्रह करके बोली, प्रभु, मैं भी तो आपके आश्रम में रहने वाली हूँ, आपकी हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को आप प्रमाणित करें। ये राक्षसी द्वारका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी शक्ति तथा देवी है, इसलिए राक्षसों के राज्य पर शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के ऐसे आग्रह सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय, तुम मेरी बातें सुनो। मैं भक्तों का पालन, उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में, सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराजा होगा। वो मेरा परम भक्त पराक्रमी होगा। वो इस वन में आकर के मेरा दर्शन करेगा। इसके बाद चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इसके बाद बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव पार्वती ने आपस में हास विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। देवी पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मनुष्य उसकी उत्पत्ति मातम संबंधी कथा को सुनता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब नागपंचमी की मुख्य कथा सुनिए। नागपंचमी कथा में प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 को विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी शेष क्षेत्र की विदुषी थी, अत्यंत सुशील थी, किंतु उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए उसका अपने मायके में जाना आना भी नहीं हो पाता था। एक दिन बहुओं ने घर को लीपने के लिए सभी बहुएं जो मिट्टी लेने के लिए गईं, मिट्टी लाने के लिए गईं। सभी बहुएं जब एक साथ पहुंची, खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी, तो वो मिट्टी खोद रही थी। एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देख करके छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी, इसे मत मारो, बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। छोटी बहू ने उसे कहा, हम लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर सबको साथ लेकर मिट्टी लेकर घर चली गई। घर के काम काज में सर्प को दिया हुआ वचन भी भूल गई। दूसरे दिन जब उसे प्रातः बात याद आई, सबको साथ लेकर एक बार फिर पहुंची। क्या देखती है, सर्प तो अभी भी उसी जगह बैठा है जहाँ पर उसे छोड़कर आई थी। देख कर के बोली, सर्प भैया नमस्कार। तो सर्प कहने लगा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तुझे झूठी बात कहने के कारण अभी देश लेता। बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा करना, घर के काम काज में लग गई थी, दूध पी लो। सर्प को दूध पिलाया।
तब बोली भैया मुझसे भूल हो गई थी, क्षमा कर दो। सर्प बोला अच्छा ठीक है, तू आज से मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई, और तुझे जो भी मांगना तू मांग ले। तब वो बोली भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा है हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। फिर कुछ दिन बाद सर्प एक दिन मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू के ससुराल पहुंचा, कहने लगा मेरी बहन को भेज दो। तो सब कहने लगे इसका तो कोई भाई नहीं है, अचानक इसका भाई कहाँ से आ गया। तब वो कहने लगा मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसने इस तरह की बातें करके उन लोगों को विश्वास दिलाया। उसके बाद विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। चलते चलते बीच मार्ग में उसने बताया कि बहन मैं वही सर्प हूँ, याद आया तुझे, इसलिए डरना नहीं। अगर चलने में तुझे कठिनाई हो रही है तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। ऐसा कहकर वो मनुष्य के रूप से एक बार सर्प रूप में बदल गया। फिर छोटी बहू को उसके अनुसार ही उसे समुद्र के रास्ते से पाताल लोक में ले गया, अपनी माता से मिलाया। सर्प माता ने कहा बेटी तू बड़ी प्रसन्न है, मैं बड़ी खुश हुई कि मेरे बेटे को भी एक बहन मिल गई। तो यहाँ पर आराम से रहे, खूब मेहमानी हो रही थी, वहाँ हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे। एक दिन सर्प की माता ने कहा बेटी मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को दूध ठंडा करके पिला देना, भतीजों को पिला देना। उसने जल्दीबाजी में दूध गर्म किया और वहाँ पर दूध को गर्म रख कर के आवाज़ लगाई। उसी समय सर्प के छोटे छोटे बच्चे आए और उस दूध में उनका मुख जल गया। वो क्रोधित हुए, परंतु उसे अपने पिता की आज्ञा से कि ये हमारी बुआ लगती है इसलिए डसा नहीं। तब सर्प ने कहा बहन अब तुझे घर जाना चाहिए। तब सर्प अपने पिता से छोटी बहू के लिए बहुत सारा धन, सोना, चांदी, हीरे मोती जवाहरात, वस्त्र आभूषण लेकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या में भरकर कहने लगी तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, अरे तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। सर्प अभी भी द्वार पर खड़ा था, उसने सुना तो सारी वस्तुएं सोने की लाकर अपनी बहन को दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने फिर कहा उसे झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू होनी चाहिए अब की बार। तो सर्प ने सोने की झाड़ू भी ला कर के अपनी बहन को दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मोतियों को जड़ा हुआ अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा और देश की रानी ने सुनी, राजा से कहने लगी महाराज सेठ की छोटी बहू का हार उसके पास नहीं है, बल्कि मेरे यहाँ होना चाहिए। अब तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि छोटी बहू से हार ला कर सी को उपस्थित करो, यदि ऐसा ना करे तो उसे सजा दी जाए। महाराज का आदेश हुआ करके मंत्री तो मान नहीं रहा था, फिर भी माना। सेठ जी के घर जा कर के उससे हार मांगा, छोटी बहू ने उसे दे दिया। सेठ जी की छोटी बहू ने डर के मारे हाथ दे दिया। इधर छोटी बहू जो बहुत बुरी तरह से रोने लगी, सर्प भाई को याद किया, प्रार्थना कर ले भैया मेरा हार रानी ने छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि हार मुझे गले में वापस आ जाए। तो सर्प ने कहा बहन चिंता ना कर। उसी समय रानी ने गले में हाथ धारण किया, उसी समय वो सर्प बन गया। रानी ने उस हार को फेंक दिया। राजा ने उसी समय छोटी बहू को बुलाया, सारी बात सुनी। जैसे सारी बात सुनी उसी समय पर राजा ने जो है देखा कि सामने एक पुरुष उपस्थित हुआ। उसने कहा कि मैं ही सर्प हूँ, इसका भाई हूँ। उसने सर्प रूप धारण करके दिखाया, कहा कि ये बाहर मैंने अपनी बहन को दिया है। ये सुनकर के उस दिन नाग पंचमी थी, सभी ने सर्प देव का पूजन किया। उस दिन से सभी नाग पंचमी की पूजा करने लगे। छोटी बहन के साथ में नाग देवता जो है अपनी बहन को प्रसन्न करके वहाँ से चले गए। भक्तों इस तरह से नाग पंचमी की जो कथा श्रवण करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। बोलो नाग देवता की जय। श्री कृष्णा।